तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज हुए वेडनेसडे नाइट वॉर्स के शो यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट और WWE NXT के बारे में। काफी सारी चीजें हुई हैं दोनों शोज में, तो गाइज आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और बिल्कुल आज मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं बात करने की। AEW डायनामाइट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो मैच हमें देखने को मिला, पहला एक नॉन टाइटल मैच था AEW चैंपियन केनी ओमेगा अगेंस्ट मैट साइडेल के बीच में। और ये मैच इसलिए हो रहा था क्योंकि AEW डार्क एलिवेशन के एपिसोड में मैट साइडेल ने माइकल नाकाजावा को हराया था जो कि ओमेगा के फ्रेंड है, और उसके बाद आके ओमेगा ने उनको वहां पे अटैक कर दिया था। और इन दोनों के बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला। मतलब मुझे लग रहा था कि फटाफट केनी ओमेगा यहाँ पे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे क्लोज किकआउट्स यहाँ पे केनी ओमेगा की तरफ से हमें देखने को मिले। और मुझे लग रहा था कि कहीं सरप्राइज ना हो जाए यहाँ पे और मैट साइडेल इस मैच को जीत ना जाए, लेकिन एट द एंड वन विंग डेंजर लगा के केनी ओमेगा जीत गया। काफी अच्छा मैच था। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है हैंगमैन पेज का अगेंस्ट सेजार बोनोनी, और यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था गाइस, ज्यादा ये ऑलमोस्ट एक स्क्वॉश मैच था जहाँ पे हैंगमैन पेज जीत गए अपना बकशॉट लैरिएट फिनिशर लगा के। इसके बाद गाइस हमें एक प्रोमो सुनने को मिलता है लैंस आर्चर की तरफ से, जहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर किस तरीके से पुराने दिनों में स्टिंग इतना पॉपुलर नहीं होता तो शायद आज लैंस आर्चर भी नहीं होता, और उस समय पे स्टिंग का जो बैट था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि स्टिंग पे नहीं बल्कि लैंस आर्चर के ऊपर लोग अटेंशन दे, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्द मैं कुछ गलत भी कर दूंगा। और यहाँ पे गाइस बेसिकली इस प्रोमो में उन्होंने टीज कराया कि वो स्टिंग को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने इस बात को नहीं बोला। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लैंस आर्चर और स्टिंग आमना सामना कर रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने स्टिंग के ऊपर शॉट लिया। इसके बाद गाइस हमें ब्रिट बेकर की इंटरव्यू देखने को मिलती है, ऑब्वियसली उनके लास्ट वीक के मैच के बाद, जो कि कमाल का वो हार्डकोर मैच हमें देखने को मिला। और वो यहाँ पे आके कहती हैं कि थंडर रोसा भी मेरे को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी जैसे अभी AEW के फैंस मुझे नहीं दे रहे, लेकिन मेरी वजह से पूरी AEW की जो विमेंस डिवीजन है वो मैप पे आई है। लोग इस डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ब्रिट बेकर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहती है मिक फोली ने मेरी तारीफ करी उस मैच के बाद, मुझे अपना थम्स अप दिया, लेकिन उन्होंने वो काम जो 20 साल में करा था, यानी कि मिक फोली 20 साल लगा के एक हार्डकोर लेजेंड कहलाए गए, वो काम मैंने एक नाइट में ही कर दिया। और यहाँ पे वो कहती हैं कि टोनी खान इतने सारे लेजेंड्स को ढूंढ रहा है लेकिन उसको एक लेजेंड नहीं दिख रहा जो कि बिल्कुल उसके सामने है, और वो हूं मैं ब्रिट बेकर। और वो यहाँ पे कहती हैं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं इस प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड में वो है DMD ना कि AEW। और बहुत से लोग सोचेंगे ना ही AEW ना ही DMD बल्कि RKO शायद उनको बोलना चाहिए था, तो ये थोड़ा फनी था, लेकिन उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो में देखने को मिला है। अभी इसका आइडिया नहीं लगा कि उनकी अगली फ्यूड क्या हो सकती है, बट आई एम होपिंग कि शायद वो सीधा चैंपियनशिप के लिए होगी। इसके बाद गाइस बैक स्टेज होते हैं क्रिश्चियन केज, और यहाँ पे उनको कन्फ्रंट करने आ जाते हैं उनके पुराने दोस्त फ्रैंकी कजेरियन। और यहाँ पे बेसिकली फ्रैंकी कहते हैं क्रिश्चियन को कि भाई तुम्हारी टी शर्ट पे लिखा है आउट वर्क एवरीवन, लेकिन ये जो वर्क पार्ट है तुम शुरू कब करोगे, तुम्हारा मैच कब होगा। तो क्रिश्चियन कहते हैं मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे अभी तक अपना कोई अपोनेंट नहीं मिला, तो अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम एक दूसरे के अगेंस्ट मैच लड़ें। और कजेरियन जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक गाइस क्रिश्चियन केज का डेब्यू हमें देखने को मिलेगा AEW रिंग के अंदर, और वो भी अगेंस्ट फ्रैंकी कजेरियन, जो कि काफी बढ़िया मैच मेरे हिसाब से हो सकता है। इसके बाद हमें पहली बार द पिनेकल का मैच यानी कि MJF की फैक्शन का मैच देखने को मिला, जहां पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे FTR और शॉन स्पियर्स, और इनकी टीम ने हरा दिया यहाँ पे वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और डांटे मार्टिन को। ये मैच ठीक ठाक था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैच के बाद यहाँ पे FTR प्रोमो कट करके कॉल आउट करते हैं सैंटाना और ओटीज को, और कहते हैं कि देखो भाई तुमने बहुत अच्छा अपना करियर अभी तक चला लिया AEW में, लेकिन तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते, तुम FTR नहीं हो। और MJF भी यहाँ पे माइक लेके क्रिस जेरिको का मजाक उड़ाते हैं कि अब जो एक चीज क्रिस जेरिको तोड़ सकता है वो चेयर होगी जिसके ऊपर वो बैठेगा, यानी कि उनको फैट बुला रहे हैं इनडायरेक्टली। और वो इनर सर्कल को यहाँ पे कॉल आउट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी बाहर आता नहीं है। और MJF कहते हैं कि पिनेकल में अगर तुम हो तो तुम हमेशा सबसे टॉप पे रहोगे, और इसकी वजह से नेक्स्ट वीक में सारे मेंबर्स को जो है वो गिफ्ट्स देने वाला हूं। तो ये चीज उनकी तरफ से देखने को मिली। इसके बाद टीम टैज का एक छोटा सा प्रोमो में देखने को मिला, जहां पे टैज ने बताया देखो भैया हमारी टीम में कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट वीक के बाद लोग सोच रहे थे कि क्या हम में कोई इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और सारे मेंबर्स ने यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दिया। इसके बाद क्यूटी मार्शल आते हैं बाहर और उनकी इंटरव्यू होती है टोनी शिवानी के साथ, और वो कहते हैं देखो भाई
कोडी रोड्स का मैं दोस्त हूँ, ये बात लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में लोगों को ये नहीं पता लगता कि मैं बिहाइंड द सीन्स कितना काम करता हूँ। कोडी अपना मैच लड़के घर चले जाता है, लेकिन मुझे उसके बाद भी AEW के लिए यहाँ पे काम करना पड़ता है और मुझे उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो मैं नेक्स्ट वीक जो है कोडी के अगेंस्ट एक मैच चाहता हूँ। तो कोडी बाहर आते हैं यहाँ पे और कहते हैं देखो भाई क्यूटी, तुम मेरे बहुत सही दोस्त हो और इस वजह से मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। इनफैक्ट इस मैच का जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा वो आर्न एंडरसन को हम बना देंगे। और वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें मैच में तो हराऊंगा क्योंकि वो मेरी कंपेटिटिव नेचर है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा जैसे कि मैं अपने बाकी अपोनेंट्स को करता हूं। और ये मैच गाइस यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया गया। इसके बाद द लूचा ब्रदर्स एंड लेरेडो किड का मैच देखने को मिलता है द यंग बक्स एंड ब्रैंडन कटलर के साथ। ये मैच भी मुझे काफी अच्छा लगा और ऑब्वियसली गाइस लूचा ब्रदर्स यंग बक्स एक मैच में हो और वो अच्छा ना हो, ऐसा बहुत कम टाइम पे होता है। तो काफी बढ़िया हाई पेस्ड मैच था जहां पे लूचा ब्रदर्स जीत जाते हैं जब एंड में एक्चुअली यहाँ लेरेडो किड लगाते हैं एक स्पेनिश फ्लाई ऑन ब्रैंडन कटलर। और मैच के बाद यहाँ पे केनी ओमेगा आके अटैक कर देते हैं पहले तो लेरेडो किड को। वो माइक लेते हैं और यंग बक्स को कहते हैं देखो भाई मैं तुम्हें आखिरी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम लाइव टेलीविजन पे यहाँ पे टू स्वीट वाली जो चीज है मेरे साथ करो और ऑफिशियल कर दो कि तुम अभी भी मेरे साथ हो, क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारे से मैं बात नहीं करूंगा। और यंग बक्स यहाँ से चले जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे केनी ओमेगा कहते हैं कि आई एम डन एंड दिस हैज एंडेड, कि यंग बक्स अब तुम मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। और जैसे वो पीछे मुड़ते हैं लूचा ब्रदर्स की तरफ से उनको यहाँ पे पड़ती है एक डबल सुपर किक और उसके बाद फाइनली यहाँ पे बाहर आ जाते हैं द गुड ब्रदर्स। तो केनी ओमेगा पे यहाँ पे अटैक कर दिया गया लूचा ब्रदर्स की तरफ से और यहाँ पे यंग बक्स जो है अब केनी ओमेगा के साथ भी नहीं है, ये भी ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद गाइस हमें जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन का प्रोमो देखने को मिलता है जहां पे बेसिकली एडी किंगस्टन इंजर्ड है, हमें दिखाई दे रहा है उनकी जो टांग है उसको पूरा टेप अप करा हुआ है क्योंकि लास्ट वीक ओमेगा और गुड ब्रदर्स ने उनको अटैक कर दिया था स्टील चेयर से। और जॉन मॉक्सली कहते हैं यहाँ पे कि भाई हम इस बात का रिवेंज लेके रहेंगे और वो कहते हैं कि क्योंकि यंग बक्स ने लास्ट वीक हमको बचाया था तो हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली हमें उनको जो है वो वापस रीपे करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैच होने वाला है यंग बक्स एंड जॉन मॉक्सली अगेंस्ट गुड ब्रदर्स एंड केनी ओमेगा, शायद उस चीज के लिए बिल्ड करा जा रहा है क्योंकि एडी किंगस्टन फिलहाल इंजर्ड है और मॉक्सली को पार्टनर्स चाहिए। इसके बाद टाई कॉन्टी का मैच होता है गाइस नायला रोज के साथ, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंगली मेरे लिए वो जीत गई। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नायला रोज इजीली इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन एक अच्छा मैच भी देखने को मिला और यहाँ पे उनकी विक्ट्री भी हो गई। और मैच के बाद हमें पता लग रहा है कि ये मैट हार्डी की जो नई फैक्शन है इसका नाम है HFO यानी कि हार्डी फैमिली ऑफिस। और द बनी के साथ साथ अब नायला रोज को भी उन्होंने रिक्रूट कर लिया है। तो मैच के बाद यहाँ पे नायला रोज अटैक करती है टाई कॉन्टी को और सेव करने के लिए आ जाती है बाहर हिकारू शिडा, लेकिन उसके बाद द बनी आती है बाहर और इनको अटैक ये दोनों मिलकर कर देते हैं। तो ये हार्डी फैमिली ऑफिस जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खास तो मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन ये मैट हार्डी का पूरा नया सीन है। इसके बाद जो मेन इवेंट का मैच था एक काफी अच्छा मैच फिर से हमें देखने को मिला, डार्बी एलिन अगेंस्ट जॉन सिल्वर फॉर द TNT चैंपियनशिप। ये काफी बढ़िया मैच था। मैच के बीच में स्टिंग आ जाते हैं और वो सारे डार्क ऑर्डर को एक तरफ कर देते हैं कि भाई तुम बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, और डार्बी एंड में जीत भी जाते हैं यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयर लगा के। और मैच के बाद एक बार फिर से हार्डी फैमिली ऑफिस आता है बाहर और यहाँ पे अटैक कर देते हैं डार्बी एलिन को। तो मैट हार्डी ने अटैक करा सीधा डार्बी को और उसके बाद पूरी यहाँ पे ब्रॉल टूट जाती है और शो ऑफ द ईयर चला जाता है। तो क्या मैट हार्डी अब चैलेंज करना चाहते हैं TNT चैंपियनशिप के लिए, या फिर वो यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वो डार्क ऑर्डर से पंगा ले रहे हैं? तो ये अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैट हार्डी की नई फैक्शन के बारे में मुझे आप कमेंट्स में बताएं। अब हम बात करते हैं आज के NXT के शो की गाइस। तो ये स्टार्ट होता है डकोटा काय और राक्वेल गोंजालेस अगेंस्ट इयो शिराय एंड जोई स्टार्क के टैग टीम मैच से। यहाँ पे डकोटा काय राक्वेल गोंजालेस जीत गई, जो कि एक अच्छा मैच था काफी मुझे लगा, और जोई स्टार्क एक बार फिर से मैं कहूंगा काफी मुझे इंप्रेसिव लग रही हैं। लेकिन मैच के बाद इयो शिराय यहाँ पे कन्फ्रंट करती हैं आके राक्वेल गोंजालेस को, जो कि ऑब्वियसली अब उनके अपोनेंट है टेक ओवर के लिए, लेकिन गोंजालेस को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है और वो इयो शिराय को अटैक भी कर देती हैं और टेबल पे भी उनको स्लैम करती हैं, और ये चीज काफी अच्छी हमें देखने को मिली। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक फुटेज कि एडम कोल किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाके काइल और राइली को अटैक कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उसके जस्ट बाद काइल और राइली बैक स्टेज होते हैं और उनको यहाँ पे कन्फ्रंट करने के लिए आ जाते हैं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कहते हैं देखो भाई एडम कोल ने हमारे साथ जो भी करा काइल वो बहुत गलत है और हम इसका बदला लेके रहेंगे। लेकिन काइल कहते हैं अब हमारे बीच में कोई अस नहीं है, हम कोई टीम नहीं है, ये मेरा और एडम के बीच का मामला है। और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कहते हैं अगर ऐसा है तो यू एंड एडम कैन बोथ गो टू हेल, और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है LA नाइट के साथ, जो कि मुझे लग रहा था कि LA नाइट को जीतना चाहिए क्योंकि भाई इतना बढ़िया उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने यहाँ पे उनको हरा दिया है। तो अब समझ नहीं आ रहा किसको पुश मिल रहा है दोनों में से, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड भी काफी विक्ट्रीज ले चुके हैं NXT में बहुत बार, और LA
नाइट को भी काफी समय से जो है वो स्ट्रांग दिखाया जा रहा था, तो आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद गाइस हमें बताया जाता है कि वन हाफ ऑफ द टैग टीम चैंपियन डैनी बर्च जो है उनको शोल्डर सेपरेशन की इंजरी है और वो 6 महीने तक बाहर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो टाइटल्स हैं यहाँ पे जो है रिलिंक्विश करने पड़ेंगे इस टीम को। और टेक ओवर के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर दिया गया है, एमएसके अगेंस्ट लेगाडो डेल फैंटास्मा अगेंस्ट ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स, जो कि क्राउन करेगा नए चैंपियंस को। तो मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं और आई थिंक ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स की फाइनली बारी आ गई है टू बिकम चैंपियंस। इसके बाद कैरियन क्रॉस का मैच होता है ओनी लोरकन के साथ, जो कि एक अच्छा मैच था। फिर से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक स्क्वॉश हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा बहुत चैलेंज तो डेफिनेटली लोरकन ने यहाँ पे दिया, लेकिन एट द एंड कैरियन क्रॉस को इस मैच को जीतना था। इसके बाद फिन बैलर आ जाते हैं बाहर और वो कहते हैं कैरियन क्रॉस, लास्ट वीक मुझे तुम्हारी वीकनेस पता लग गई कि तुम अभी भी इमोशनल होकर लड़ते हो, यानी कि हमेशा तुम मोमेंट के अंदर रिएक्ट करते हो, जिसकी वजह से तुम वल्नरेबल हो या फिर तुम स्लॉपी हो जाते हो, तुम्हारी दिक्कतें मुझे पता लग जाती हैं। और वो कहते हैं कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिसकी वजह से मैं रिंग में अब अनटचेबल हूं। और वो कहते हैं कि टेक ओवर में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे क्रॉस, कि क्या तुम मैच में लड़के अपने इमोशंस को मास्टर कर पाओगे, क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, या फिर तुम वही गलती करोगे जो तुम हर बार करते हो। और इन दोनों के बीच में गाइस एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रोमो बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिला है और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इनके मैच के लिए जो टेक ओवर में होगा, और डेफिनेटली मैं एक टाइटल चेंज यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगली अनाउंसमेंट जो आज हमें एनएक्सटी में सुनने को मिली वो थी गाइस गॉन्टलेट एलिमिनेटर बैटल रॉयल की, जो कि क्राउन करेगा अगला नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन का नंबर 1 कंटेंडर। तो अगले हफ्ते ये एक 12 मैन बैटल रॉयल हमें देखने को मिलेगी और इसके अंदर जो लास्ट 6 बंदे बचेंगे उनके बीच में फिर एक गॉन्टलेट मैच होगा, और जो भी उस गॉन्टलेट मैच को जीतेगा फिर वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर द एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। और ऑब्वियसली इस चीज से जो है यहाँ पे जॉनी गार्गानो खुश नहीं थे, लेकिन ऐसी चीजें मुझे काफी पसंद आती हैं एनएक्सटी की, कि अगर उनको एक नंबर 1 कंटेंडर क्राउन करना है तो ये नहीं कि सीधा एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच कर दिया, पूरे रोस्टर को मौका दिया जा रहा है, कुछ टूर्नामेंट स्टाइल का करते हैं और इसकी वजह से इंटरेस्ट भी बनता है इस चीज में और मैचेस भी हमें अच्छे वीकली बेसिस पे देखने को मिलते हैं और उसके पीछे रीजन भी रहता है। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का पर्सपेक्टिव है जो कि मुझे एनएक्सटी में काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वॉल्टर का मैच होता है ड्रेक मैवरिक के साथ, जो कि वो बहुत इजीली जीत जाते हैं, एक स्क्वॉश मैच था। मैच के बाद टोमासो चांपा आते हैं बाहर और वो कहते हैं मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा था वॉल्टर कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मैं तुम में नहीं बल्कि तुम्हारे टाइटल में इंटरेस्टेड हूं और मुझे एक चैंपियनशिप मैच चाहिए एट एनएक्सटी टेक ओवर। तो वॉल्टर यहाँ पे मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टोमासो चांपा अटैक करना शुरू कर देते हैं वॉल्टर को और मजबूर कर देते हैं उनको कि वो बेसिकली अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे जो मैच है गाइस मुझे लगता है ऑफिशियल हो ही चुका है और हमें देखने को मिलेगा टेक ओवर के अंदर। इसके बाद एनएक्सटी विमेंस टैग टीम टाइटल्स का मैच एम्बर मून एंड शॉर्टजी ब्लैकहार्ट अगेंस्ट मर्सिडीज मार्टिनेज एंड अलिया। कुछ भी यहाँ पे खास मुझे लगा नहीं, ये मैच बहुत ही एवरेज था और एम्बर मून और शॉर्टजी ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। लेकिन बैक स्टेज हमें दिखाया गया कि कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल क्योंकि चैंपियंस को कन्फ्रंट करते हैं तो शायद अब वही नेक्स्ट नंबर 1 कंटेंडर्स बन सकते हैं टाइटल्स के लिए, और अच्छा भी है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो एक बढ़िया टैग टीम बन सकते हैं। इसके बाद गाइस कैमरन ग्राइम्स कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज जाकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को, उनको कुछ बिजनेस डील ऑफर कर रहे होते हैं और वो एक अनडिस्प्यूटेड वर्ड का यूज करते हैं। रॉड्रिक को खुंदक आ जाती है, वो उनको मुक्का मारते हैं, वहां से चले जाते हैं और कैमरन ग्राइम्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद जॉर्डन डेवलिन का मैच होता है कुशीडा के साथ, ये भी एक काफी अच्छा मैच था और लेगाडो डेल फैंटास्मा जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जॉर्डन डेवलिन को, लेकिन वो उनके अगेंस्ट काम करता है क्योंकि कुशीडा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जॉर्डन डेवलिन इस मैच को जीत जाते हैं। तो मैच के बाद यहाँ पे कुशीडा पहले लेगाडो को अटैक करते हैं और उसके बाद फाइनली सैंटोस एस्कोबार रिंग में आके कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे डेवलिन को, लेकिन गाइस यहाँ पे बाहर आ जाते हैं शॉन माइकल्स। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम एनएक्सटी पे आज शॉन माइकल्स देखने को मिलेंगे, अनाउंस नहीं था। वो आते हैं बाहर, एक लैडर निकालते हैं और रिंग में बस फेंक के वहां से चले जाते हैं और बेसिकली ये बात बता दी उन्होंने कि ये जो क्रूजर वेट चैंपियनशिप का मैच होगा, जो एक फाइनल चैंपियन हमें मिलेगा, वो एक लैडर मैच होने वाला है टेक ओवर में। तो ऑटोमेटिकली स्टेक्स हैं वो हाई हो चुके हैं और ये मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में गाइस हमें देखने को मिली आज एक बहुत ही तगड़ी सेगमेंट, जो कि काइल ओराइली और एडम कोल के बीच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। तो विलियम रीगल आके कहते हैं देखो भाई मेरे पास अब एक ही सोल्यूशन है, काइल ओराइली तुम इंजर्ड हो, तुम मेडिकली क्लियर नहीं हो, तो मैं तुम्हें कंपीट तो करने दे नहीं सकता, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है अगर तुम इसे साइन करते हो और तुम्हें कोई इंजरी हो जाती है तो एनएक्सटी पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हमें एडम कोल की तरफ से कमाल का प्रोमो सुनने को मिलता है जहां पे वो कहते हैं देखो काइल तुम एक नंबर 1 कंटेंडर बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अनडिस्प्यूटेड एरा का लीडर इतने समय से मैं हूं, वो चीज मुझसे देखी नहीं जा रही क्योंकि तुम इतने समय से मेरे लैप डॉग थे और तुम्हें वही रहना चाहिए। और यहाँ पे वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और काइल ओराइली का जवाब ये था कि भाई देखो इतने समय से हमने अनडिस्प्यूटेड एरा में काम किया है, मैंने अपना सब कुछ दिया है और अगर अभी भी मैं चाहूं तो मैं उस फैक्शन को वापस लाने की अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती तो शायद वो मैं चीज करता, क्योंकि हम
रूल करते थे एनएक्सटी के ऊपर, हमें फर्क नहीं पड़ता था किसको कब हमें मारना है, लेकिन वो कहते हैं कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये चीज जो है उनको खत्म करनी पड़ेगी एट टेक ओवर, और वो यहाँ पे एडम कोल को हरा देंगे। और यहाँ पे गाइस इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पर्सनल और बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब मैं कहना चाहता हूँ एटीट्यूड वाला प्रोमो हमें देखने को मिला। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और ऐसा लगता है कि एकदम से इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल हो सकती है, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी थी वहां पे जिन्होंने इनको रोक लिया। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग एंडिंग यहाँ पे एनएक्सटी की तरफ से देखने को मिली। और अगर आज के दोनों शोज को मुझे कंपेयर करना होगा तो मैं बोलूंगा कि एनएक्सटी वाज फार बेटर शो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लो हो रहा है एनएक्सटी का शो और डेफिनेटली टेक ओवर आने वाली है, तो उनको वो चीज करनी भी है। तो गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस दोनों शोज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।